हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और आज हम लोग 2020 में सेकंड शिफ्ट में मैट्रिक की परीक्षा के सोशल साइंस पेपर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कराएंगे। अर्थात सामाजिक विज्ञान विषय के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम कराएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष के पूछे गए क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी कर देता है। तो 2021 की परीक्षा की दृष्टि से मैट्रिक के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। बगैर समय गवाए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। अब पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो यह मुंबई में है। और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे जी हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले हम। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या केरल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 होगा मेरा। 3 हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। तो 3 क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। ये देखिए, रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में या दरभंगा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमालपुर में, अर्थात का ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या गुवाहाटी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। वर्तमान समय में अभी दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, जबकि धनबाद में नहीं है, रायपुर में नहीं है और गुवाहाटी में भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, अंबेडकर, कांसीराम, मायावती या रामविलास पासवान। तो जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। मायावती इनकी एक तरह से उत्तराधिकारी कही जाती है। अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और रामविलास पासवान का संबंध बिहार से है और इनकी पार्टी का नाम था LJP, अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना। तो अगला प्रश्न यहाँ रहा आपका कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, निर्धनता, अशिक्षा, विषमता या विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका घ, विकास। निर्धनता लोकतंत्र के सहायक नहीं होगा, अशिक्षा नहीं होगा, विषमता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दल बदल कानून लागू होता है सांसदों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या इनमें से सभी। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर, का ऑप्शन सही होगा। दल बदल कानून के बारे में थोड़ा और हम लोग जान लें कि दल बदल कानून लागू हुआ था 1985 में और तत्कालीन उसमें प्रधानमंत्री थे भारत के स्वर्गीय राजीव गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग अब चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो यह क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा बिहार। बिहार ऐसे भी गरीब राज्य की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, 10.86%, 12.20%, 13% या 24%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क, 10.86%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल। तो इसमें हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है आपका चंडीगढ़। उत्तराखंड राज्य है, इसकी राजधानी देहरादून है। छत्तीसगढ़ यह राज्य है, इसकी राजधानी रायपुर है, जबकि केरल है तिरुवनंतपुरम। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न है 11 क्वेश्चन नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ।
1969 में, 1970 में, 1971 में या 1972 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1971 में। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में कहा जाता था और वर्तमान समय का पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में यह डिवाइड हुआ और उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 12, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा महापौर। क्वेश्चन नंबर 13, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में या 1927 में? इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1923 में, 25 में, 34 में या 39 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। इसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क बाल गंगाधर तिलक, ख व्योमेश चंद्र बनर्जी, ग लाला लाजपत राय और घ लाला हरदयाल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1885 में या 1897 में? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में? तो इसका सही जवाब आपको होगा क ऑप्शन नंबर जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन इसे WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। चलिए अगले प्रश्न 18, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? आ गया ना इस प्रश्न में? तो यह हुआ था 1995 में। WTO की स्थापना कब हुई? तो हुई ये 1995 में। अगले प्रश्न, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991 में, 1993 में, 1995 में या 1997 में? तो आंसर ख हो जाएगा 1993 में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। बिहार संपन्न है, क्वेश्चन नंबर 20, खनिज में, उद्योग में, कृषि में या पशुपालन में? 20 का सही जवाब हो जाएगा ग कृषि में, क्योंकि यहाँ खनिज जब झारखंड के बंटवारा हो गया बिहार से तो खनिज भारी मात्रा में झारखंड में चला गया। उद्योग भी यहाँ कोई खास विकसित नहीं है, पशुपालन का भी कुछ विशेष नहीं है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ संपन्न है कृषि में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था 5 वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 में, 95 में, 99 में या 2003 में? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन आपको हुआ था 1999 में। क्वेश्चन नंबर 23, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम या चंद्रशेखर के नेतृत्व में? तो सही आंसर हो जाएगा आपको मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2010 में, 14 में, 2015 में, 2019 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था।
अगले क्वेश्चन नंबर 25, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1820 में या 1848 में? इसका सही जवाब हो जाएगा 1815 में। ऑप्शन नंबर क ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1863 में, 1864 में, 1871 में या 1872 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या पोलैंड में? इसका सही जवाब हो जाएगा क। सही जवाब इसका क हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 में या 1883 में? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था और दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 29, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, रॉबर्ट फुल्टन ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 था ये। तो क्वेश्चन नंबर अब 30 पर हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा, आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1850 में, 1852 में, 1854 में या 1858 में? इसका सही जवाब होगा ग, 1854 में सूती कपड़ा मिल की स्थापना मुंबई में हुई। क्वेश्चन नंबर 31, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918 या दिसंबर 1918 में? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। कहाँ हुई थी? रसिया में, अर्थात रूस में। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और रूस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक या समाज सुधारक? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ज्वार, धान, गेहूं या जूट? इसका सही जवाब हो जाएगा ग। गेहूं जो है आपका रबी फसल है, बाकी जो शेष आपको दिख रहा है यह सब खरीफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में? इसका सही जवाब होगा ग। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर या दरभंगा? इसका सही उत्तर होगा आपका क, पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 36, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली में, बेगूसराय में, भागलपुर में या दरभंगा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको दरभंगा में। दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 37। क्वेश्चन नंबर 37 कराए कि आपका क्वेश्चन नंबर
37 कहता है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने या पंजाबियों ने? ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से भी, और ये मैट्रिक के लिए तो इसमें दिया ही हुआ है, बल्कि 2020 के एग्ज़ाम में आया भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों ने। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो बांटो, राज करो, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात या मालगुजारी रसीद? इसका सही जवाब हो जाएगा ख, क्योंकि आर्थिक जीवन में मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यही भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1965 में, 1969 में, 1975 में या 1980 में? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 1969 में। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कौन हो जाएगा आपको? 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद या राष्ट्रपति? इसका सही जवाब हो जाएगा क, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात RBI ही है संस्था जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? नहीं है कह रहा है, देखिए, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या सांप्रदायिक दंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुनामी, क्योंकि यह मानव जनित नहीं है बल्कि प्रकृति जनित है, बाकी सब मानव जनित आपदा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर या कहीं नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ग, उच्च भूमि, अर्थात ऊंचे जगह पर। जब बाढ़ आ जाएगा तो लोग ऊंचा पर जाएगा तभी बच पाएगा, इसलिए उच्च भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? कोसी, गंगा, गंडक या पुनपुन नदी को? यह तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षा में भी यह पूछते रहता है। और कोसी नदी को बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। 45 क्वेश्चन नंबर, हीराकुंड बांध है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या उड़ीसा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में होगा हीराकुंड बांध, यह उड़ीसा में महानदी पर यह बांध बना हुआ है। तो हमें इस बात की भी जानकारी रखना है, इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है सुंदरवन है कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो सुंदरवन है आपको कहाँ में? आपको मालूम होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? टीन का, बॉक्साइट का, मैंगनीज का या लौह अयस्क का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 और यही आज का लास्ट प्रश्न रहेगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स,
इस तरह के क्वेश्चन हम लोग आगे वीडियो में भी लाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, निश्चित रूप से होगा भी, तो इसे लाइक, शेयर और मुख्य रूप से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए